ज्वाला मालिनी श्री क्षेत्र भगवान चंद्र प्रभु की आराधना करने के बाद जिन शासन रक्षिका भगवान चंद्र प्रभु की यक्षिणी माता ज्वाला मालिनी को आशीर्वाद देकर और अपनी अग्रिम यात्रा की शुभकामना लेकर मैंने ज्वाला मालिनी से कारकल की ओर विहार किया। पूरा कर्नाटक अति प्राचीन मूर्तियों, मंदिरों, तीर्थों और मठों से युक्त है। छोटा सा भी मंदिर है तो उस मंदिर में जो मूर्त विराजमान है वह अति प्राचीन था लिए हुए। कारकल के लिए प्रस्थान। कारकल में भगवान बाहुबली की विशालतम छोटी सी पहाड़ी पर स्थित मूर्ति जो गोमटेश्वर भगवान बाहुबली की याद को दिलाती है कि यहां से दर्शन करते हुए हमें विशालतम उत्तुंग प्रतिमा बाहुबली के दर्शन के लिए गोमटेश्वर पहुंचना है। तो कारकल में भट्टारक जी की पीठ है, गादी है और वहां के भट्टारक हैं ललित कीर्ति जी। क्षेत्र विशाल है, मंदिर बहुत हैं, लेकिन स्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से जितना उन्हें करना चाहिए उतना उनसे हो नहीं पाता है। फिर भी वे प्रयासरत रहते हैं। तो कारकल पहुंचने के बाद बहुत ही अच्छा स्थान, एक कैंपस है जहां पर हम लोगों को रहने का स्थान दिया गया। साधु संत वहीं रुकते हैं। वहीं से सभी मंदिरों के दर्शनों के लिए की यात्रा प्रारंभ करनी है। आप यह कहिए कि पूरे गांव में ही मंदिर बसे हुए हैं, 2, 4, 6 घंटे आराम से वंदना में लग जाते। वही हुआ, हमने आहार किया, दोपहर की सामायिक की और तकरीबन 2:30-3 बजे मंदिरों की वंदना के लिए निकले और सभी मंदिरों के दर्शन करते हुए पहाड़ी पर खड़े हुए भगवान बाहुबली के चरणों तक पहुंचे। छोटी सी सुरम्य पहाड़ी है, बहुत अच्छा लगता है। जैन तो जैन, सभी जाति के लोग भगवान बाहुबली के चरणों तक पहुंचते। फर्क इतना ही पड़ता है कि हम श्रद्धा से भर के जाते हैं, वे सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं। पर घूमने के लिए आने वाले कुछ लोगों के मन में हो सकता है कभी कोई भाव जागृत हो जाए या उसके उद्धार का, कल्याण का वक्त आने वाला हो तो अपने आप उसके मन में भी आस्था श्रद्धा हो जाए। इसी कारण से किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। कारकल के संपूर्ण मंदिरों के दर्शन के पश्चात हम तकरीबन 5, 5:30 बजे के बाद लौट करके अपने स्थान पर आए। यात्रा बहुत ही सुखद चल रही है। रुकना हमें कहीं है नहीं और किसी क्षेत्र को और तीर्थ को और मंदिर को छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य है दर्शन। प्रभावना की कोई इच्छा है ही नहीं।
कि रुका जाए, धर्म प्रभाव ना किया जाए, लोगों को उपदेश दिया जाए, नहीं, सिर्फ दर्शन। साथ में लोग हैं, बच्चे हैं, सब हैं, इसलिए किसी प्रकार की कोई कमी लगती नहीं। कार्यकल से दर्शन करने के पश्चात लक्ष्य बनाया मूड़बद्री का। बीच में भी ये क्षेत्र रहे होंगे, रहे होंगे क्या, थे ही। बरूड़ है, बरांग जी है, जहां पर तालाब के, क्योंकि मुझे इतना क्रम याद नहीं आ पा रहा है कि कहां से कहां गए थे, पूरा जिकजैक होता रहा था। बरूड़ में भी बहुत अच्छा स्थान है, वहां भी क्षेत्र, वहां भी भगवान विराजमान है। भगवान बाहुबली तो सर्वत्र है ही। ये कारकल और बरूड़ ऐसे दो स्थान हैं जहां पर रात्रि में अभिषेक होता है। 12-12 साल में बेडूर, हाँ वो जो बेडूर, बरूड़ तो ये इनका गुरुधर नंदी का है, हाँ जो भी बेनूर है ना, हाँ वेणूर वो है। तो कारकल और वेणूर ऐसे दो स्थान हैं जहां पर रात में अभिषेक होता है। जैसे भगवान गोमटेश्वर बाहुबली का 12 साल में अभिषेक होता है, वैसा उनका भी 12-12 साल में अभिषेक होता है। लेकिन उतना ही उत्साह होता है, हजारों की संख्या नहीं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन उनका अभिषेक 7 को प्रारंभ होता है और देर रात 12-1-2 बजे तक चलता है। डेली अभिषेक वहां पर रात में ही होता है, साधु संतों के सानिध्य में होता है, उनकी उपस्थिति में होता है। लोग वहां पर पहुंचते हैं, साधु भी रात में बैठ करके भगवान का अभिषेक देखते हैं। वह एक प्राचीन परंपरा है वेणूर और कारकल की, जो कि आज भी वहां पर जीवित है और किसी प्रकार की वहां मनाही है नहीं। आपको बुरा लग सकता है सुन करके, लेकिन वो तो बुरा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो जन्म से, जब से होश संभाला है तब से उन्होंने वैसा अभिषेक किया है, वैसा अभिषेक देखा है और वैसा अभिषेक होता है। ना उनके बुजुर्ग गलत कहते थे, ना वो गलत कहते, और वैसे भी शास्त्रों में सभी प्रकार के उल्लेख प्राप्त होते। दिन की पूजा का प्रकरण है तो रात्रि पूजा का प्रकरण भी, और रात्रि पूजा का प्रकरण है, इसी कारण से रात्रि में यह परंपरा दक्षिण भारत में चलती है। वरांग एक शानदार स्थान है। वरांग में तालाब के बीचों बीच मंदिर बना हुआ है। हमारे बड़े स्वामी जी की जन्मभूमि है और मंदिर देखो तो अति प्राचीन शानदार किला नुमा मंदिर बना हुआ है। मठ देखो तो बहुत ही शानदार, सब कुछ अच्छा है। माना कि यहां पर कोई स्वामी जी नहीं है, लेकिन स्थान बहुत अच्छा है। और सबसे आनंद आता है वो तालाब के मंदिर में नाव से जाकर के दर्शन करने में। एकदम बीचों बीच चतुर्मुखी मंदिर विराजमान बना हुआ है। आप अंदर जाओ, पावापुर जाते हैं, पावापुर जी में तो पुल बना हुआ है। चतुर्मुखी मंदिर होने के बावजूद भी एक ही स्थान पर चरण विराजमान है। लेकिन वरुण का जो बरांग का जो मंदिर है, सब में एक उत्सुकता होती है, रास्ता है ही नहीं, नाव से ही जाना है। चाहे सावक साविका हो, चाहे साधु संत हो, कोई भी हो, सबको जाना है। नाव की व्यवस्था है, वहां तक जाएंगे, आपको उतारेंगे। वहां जाने के बाद बाहर आने की इच्छा नहीं होती अंदर जाने के बाद, पर वो आहार है वो बाहर ले आता है। क्योंकि जैसे ही समय होता है वहां जाओ तो हमने बहुत अंदर जाकर के भगवान का अभिषेक हुआ, पुजारी साथ गया, पंचामृत अभिषेक दिखाया, पूजा पाठ की, भगवान की बहुत भक्ति आराधना की। बस वहां पर एक ही चीज अच्छी नहीं लगी कि सब कुछ अच्छा होने के पश्चात वहां पर मठ के द्वारा, मंदिर के द्वारा, संस्था के द्वारा ये प्री वेडिंग शूट के लिए प्रतिबंध नहीं है। तो वो ऐसा स्थान है तो वो लड़के लड़कियां जो शादी के पहले घूम रहे हैं, उसके बाद एक कपल्स वहां पर वो हमारे सामने भी हो रहा था। हमने कहा यार ये धार्मिक पूरी तरह से शुद्ध मंदिर है, तो वहां वो प्री वेडिंग शूट हो रही है, वो अच्छा नहीं लगता। तो हमने बोला भी था कि भाई इस पर प्रतिबंध लगाओ, लोग बाहर करके फोटो खिंचवाए, समझ में आता है। वहां पर लोग जाकर के सिर्फ यही चीज कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। और प्री वेडिंग शूट तो आपको पता ही है कि वो किस प्रकार से करते हैं। तो कुछ चीजें हैं जिन पर
मठों को, संस्थाओं को, ट्रस्टों को ध्यान देना चाहिए। परंतु प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है तो लोग उसे धर्म स्थल ना मान करके पर्यटन स्थल मान लेते और मान करके फिर वैसा ही काम वहां पर होने लगता है। परंतु स्थान बहुत अच्छा है। वहां से चल करके हम लोग मूड़बद्री गए। मैंने कहा ना कि हो सकता है कि जिगजैग में आगे पीछे विस्तार बोल रहा हूं, पर लक्ष्य हमारा मूड़बद्री का है। मूड़बद्री तो मूड़बद्री, अद्भुत स्थान। वहां के मंदिर एक से बढ़कर के एक मंदिर, पूरे गांव में मंदिर ही मंदिर। जहां पर पहले रत्नों की, शुद्ध रत्नों की, जो रत्न हजारों रुपए में लोग खरीद करके लाखों रुपए में अंगूठियों में पहनते हैं, ऐसे बड़े बड़े माणिक, पुखराज, पन्ना आदि की शुद्ध प्योर मूर्तियां बनी हुई थी। वो मूर्तियां जो 7-7 तालों के भीतर, 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा ऐसे पार करते जाओ तब अंदर पहुंच करके उन मूर्तियों के दर्शन करवाए जाते थे। वहीं पर ताड़पत्रों में मूल प्रति, जो कि हमारे आचार्य पुष्पदंत भूतवली स्वामी ने सठखंडागम जी लिखा, मूल प्रति वहां पर उसके दर्शन करवाए जाते। वहां के भट्टारक महास्वामी चारुकीर्ति, ये श्रवण बेलगोला और मूड़बद्री, ये 2 ऐसी गादियां हैं। इन स्थान पर जब भी कोई भट्टारक बैठता है उसका नाम चारुकीर्ति ही होता है। तो यहां के भट्टारक का नाम भी चारुकीर्ति है। यहां के भट्टारक जी इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल इसलिए कह रहा हूं, वो देश में भी रहते हैं और विदेश में भी जाते हैं धर्म प्रभावना के लिए। सर्वत्र वो उत्तर भारत, दक्षिण भारत तो होता ही है, लेकिन देश विदेश की भी यात्रा करते हुए वो धर्म की प्रभावना करते हैं। हम लोग वहां रुके और कोई महाराज जी भी आए थे उस दिन, वहां पर थे, पहले से आए थे, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। वहां रहे, आहार किया, पर दिन में ही पूरी वंदना करनी। एक मंदिर है, ऐसा विशालतम जिनालय, अद्भुत। वहां पर साल में एक दिन ऐसा आता है कि 1 लाख दीपक जलाए जाते हैं और पूरा मंदिर रोशनी से जगमगाता हुआ होता है। आपको कभी गूगल में टाइम मिले तो मूड़बद्री सर्च करना, और जैसे ही आप सर्च करोगे वो मंदिर आपको दीपकों की रोशनी से भरा हुआ दिखाई देगा। ऐसा विशालतम जिनालय है। आप वहां पर जाने के बाद लगेगा कि वाकई में मैं धरती पर नहीं, किसी स्वर्ग में ही हूं। क्या लगे आजकल के ये छोटे मोटे मंदिर, उस मंदिर के सामने तो सारे मंदिर फीके हैं, सारे मंदिर पीछे हैं। ऐसा विशाल मंदिर। ये अभी बोल रहा है कि 1000 खंबे हैं, होंगे 1000 खंबे हैं जिस पिलरों पे खड़ा है। अद्भुत मंदिर है। वो मंदिर दर्शन करने के पश्चात तो दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया कि बाप रे, जिस समय किसी प्रकार की तकनीकी व्यवस्था नहीं थी, उस समय इस प्रकार से इंजीनियरिंग कैसी रही होगी, कैसे आर्किटेक्ट रहा होगा, किस प्रकार के लोग रहे होंगे, बिना यंत्र के कैसे पत्थरों पर नक्काशी की होगी, कैसा रहा होगा। तो उस मंदिर को देख करके लगता है कि सही विज्ञान तो पहले ही था, आज कुछ भी नहीं है। सही आर्किटेक्ट तो पहले ही थे, आज कुछ भी नहीं है। सही इंजीनियर तो पहले ही थे, आज कितना भी पढ़ा दो आज है ही नहीं। जो वहां पर बना हुआ है मूड़बद्री का वह मंदिर देख करके तबीयत तो गार्डन गार्डन हो गई। आज याद करके, आंख मूंद करके, देख करके फिर से गार्डन गार्डन हो रही। ऐसा है अद्भुत मंदिर। वो दर्शन करने के बाद तो इच्छा ही नहीं हो रही थी कि शहर के दूसरे मंदिर भी दर्शन किए जाएं, सही में, लेकिन किए। सभी मंदिर हम गए, कुछ खुले थे, कुछ बंद थे। बंद थे तो भी हमने बाहर से कर लिए, खुले थे तो अंदर जाके कर लिए, लेकिन अभी भी दिमाग में वही मंदिर है। सब दर्शन करके मूड़बद्री हम आए वापिस स्थान पर, रात्रि विश्राम किया। सुबह फिर वहां से हमें आगे धर्मस्थल के लिए विहार करना है। हम मूड़बद्री से आगे बढ़ेंगे, धर्मस्थल जाना है, क्योंकि धर्मस्थल
एक ऐसा स्थान है जहां गए बिना तो यात्रा पूरी हो ही नहीं सकती। चलते चलते हम धर्मस्थल पहुंचे। धर्मस्थल में कोई स्वामी जी नहीं, लेकिन जो हैं वो स्वामी जी से कम भी नहीं है। धर्माधिकारी डॉक्टर सी वीरेंद्र जी हेगड़े, गजब व्यक्तित्व, सरलता की मूर्ति, विनम्रता का साक्षात अवतार। राजा है जो व्यक्ति, लेकिन अहंकार ऐसा है कि पैरों को छूता भी नहीं, इतने दूर। मेरा वहां पर पहुंचना, उनके द्वारा सापत्नीक आगवानी करना, बराबर तरीके से साथ साथ चलना, उत्तम स्थान पर बिठाना, वहां पर बैठ करके चर्चा वार्ता करना, सब कुछ किया। एक ऐसा व्यक्ति है वो कि कैसा भी साधु आए, मुनि आए, क्षुल्लक आए, क्षुल्लिका आए, अकेले आए, दुकेले आए, संग से आए, कैसे भी आए, चौका लगाता है और आहार देता है खुद। जिस दिन हम गए थे उस दिन उन्होंने आहार नहीं दिया। अब आप कहोगे भाई ऐसा व्यक्ति देता और आप ऐसा कर नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया। आकर के अगवानी की, सब कुछ किया, उनके पूरे परिवार आए, लेकिन हेगड़े जी उनको किसी विशेष मीटिंग की वजह से, काम की वजह से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते हुए, गुरुदेव मैं आहार नहीं दे पाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा, ऐसा बोल करके वो चले गए। उसके बाद फिर आ गए, फिर आए। दोपहर में 2-3 घंटे तक पैदल चल करके एक एक चीज धर्मस्थल की खुद ने दिखाई। क्या जरूरत थी? किसी को भेज देते, नहीं भेजते तो हम खुद देख लेते। नहीं, गाड़ियों का म्यूजियम दिखाया, जहां पर म्यूजियम उन्होंने संग्रहालय बना रखा है वो संग्रहालय दिखाया, जहां पर भोजन की सामग्री इकट्ठी होती दान की, जो ट्रैक्टर भर के, ट्रक भर भर करके लोग रोज दान भेजते, क्योंकि मंजूनाथ का बड़ा भारी स्थान है, मंजूनाथ शंकर जी की प्रतिमा है, और वहां पर हजारों लोग रोज प्रसाद ग्रहण करते, भोजन ग्रहण करते। और उसके वो धर्माधिकारी एक एक चीज दिखा रहे। लोग ट्रैक्टर भर करके कद्दू पैदा हुए तो पूरे कद्दू ला के पटक दिए, जो सब्जियां आई वो सब्जी ला दी, जो दाल आई, जिसे जो लगता है वो ला करके बोले महाराज से देखो, ये तो मैं जो करता हूं कर, ये लोग अपने आप ला करके दे जाते हैं कि हमारी ओर से करो। रोज कम से कम 40 से 50 हजार लोग जिमते रोज, और ऐसे भाव से खिलाते हैं कि पूछो मत। साफ सफाई इतनी कि बड़े अच्छे घर के लोगों को खाने में संकोच ना हो। इतना साफ, नीट क्लीन बन रहा है, तो साफ सुथरा, बड़े बड़े उनके बनाने के पात्र हैं, इकट्ठा सब उबलता है। अब रोज 40-50 हजार को खिलाना हो, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ये सब दिखाया उन्होंने, भोजनशाला दिखाई, लाइब्रेरी दिखाई, खुद का ऑफिस दिखाया। खुद पे मैंने बार बार कहा कि आप हेगड़े जी आप चले, नहीं चलो, गौशाला तक ले गए। रास्ते में जब हम जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो, अब जैसे ही मेरी गाड़ी निकलेगी, ये जो गाय खड़ी है उसके पीछे भागेगी। वो गाड़ी, मेरी गाड़ी को गाय पहचानती, जबकि वो मेरे साथ पैदल चल रहा है, वो गाय गाड़ी के, और वही हुआ। वो गाड़ी निकली और गाय ने गाड़ी के पीछे दौड़ना चालू कर दिया। जब तक फिर हेगड़े जी ने आवाज दी तो वो शांत हुआ। गौशाला ले गए तो बोले अब देखना यहां पर जो मेरी गाय है, आवाज ही दूंगा। जैसे ही दूर से बोले, अरे बाप रे क्या लाड़ करती है, कितने प्रकार से, गजब ही। एक एक गाय को हाथ फेरना या प्यार करना, दुलार करना, खुल जाते।
जैसे गोरखपुर में अपने योगी आदित्यनाथ गायों से पशु से ऐसा प्रेम करते कि पूछो मत। ये जरूरी है। जिनको हमसे कुछ लेना देना नहीं है उसको दो तो जाने हैं। जिनसे आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है उन्हें तो सब देते हैं लेते हैं, लेकिन जिनसे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है उन बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा जो करता है वाकई में वही इंसान है और उसमें इंसानियत है। वहां पर गायों का पूरा दूध निकाल लिया जाता है। कहां पर? धर्मस्थल। बछड़ों के लिए नहीं छोड़ते, पूरा निकाल लेते। वही तो बता रहा हूं आपको। बोले महाराज हम पूरा दूध निकाल लेते। पूरा दूध निकालने के पश्चात जैसे आप अपने छोटे बच्चों को बोतल में भर के दूध पिलाते हो, वैसे उन्होंने एक स्थान बना रखा है कि एक बच्चे को कितना दूध मिलना चाहिए। उसमें बराबर ज़्यादा निकलेगा कम मिला तो बराबर निकाल लेते हैं। और वहाँ पर वो निप्पल रखी हुई है बिल्कुल गाय के थन जैसे, और सारे बछड़ों को वहाँ लाते हैं और बछड़े उससे पीते हैं और बराबर अनुपात के माध्यम से जितना मिलना है उतना उनको दूध पिलाया जाता है। मैंने पहली बार ऐसा देखा कि मैंने ये सिस्टम बड़ा प्यारा भाई कि सारा निकाल लो। कभी किसी ने ग्वाले ने ज़्यादा निकाल लिया या आज गाय ने कम दिया उसको दूध कम और बच्चों को कम मिला तो आप तो यही मान रहे को पूरा दूध पी लेगा। तो इसीलिए हमारे पास दूध कम आए चलेगा, लेकिन बच्चों के पास कम नहीं जाना चाहिए। तो उनको इतना मिलना है तो इतना दूध उनके हिस्से का बराबर तरीके से निप्पल में बोतल में भर दिया जाता है। निप्पल लगा दिए गए, बच्चे वहाँ जाते और दूध पीते और करते। मैंने पहली बार ऐसा वहाँ देखा, वो आज भी मेरे दिमाग में फिट है कि ऐसा भी होता है। आपने सुना कभी ऐसा? कहीं नहीं देखा, हमने ऐसा देखा, इतना अच्छा लगा कि पूछो मत। ये सब सिस्टम है, प्रक्रियाएं। तो कथा का मतलब क्या है? यही तो है कि जो मैंने देखा है मैं कम से कम उन सब चीज़ों को आपसे शेयर करूं और बताऊं कि क्या होता है देश में। क्योंकि हर व्यक्ति पूरी दुनिया नहीं घूम सकता है, लेकिन जो घूमा है वो कम से कम बता और सिखा तो सकता है कि देश में क्या होता है। तो बस धर्मस्थल में हमारा प्रवास, ये सब कुछ करने के पश्चात हमें आगे जाना ही है। दूसरे दिन, अभी हम पहले दिन तो ये सब कुछ हो गया, दूसरे दिन पहाड़ है। पहाड़ पर भगवान बाहुबली स्वामी की तकरीबन 41 फुट 51 फुट ऊंची प्रतिमा विराजमान है। क्योंकि हेगड़े जी की मां की बहुत इच्छा थी कि जैसे गोमटेश्वर भगवान बाहुबली विराजमान है वैसी ही मूर्ति यहां विराजमान की जाए। मां की इच्छा है और बेटा यदि सक्षम है तो उसे पूरी करना ही चाहिए, कोई कमी तो है नहीं। मैंने कहा राजा है, राजा धर्माधिकारी कहते उन्हें, क्या कहते हैं? उनकी खुद का दरबार लगता है, उनके खुद का कोर्ट लगता है। और हेगड़े जी ने जो निर्णय कर दिया वो मान्य है। कोई व्यक्ति वहां पर आ नहीं कर सकता। जी, फैसला हो गया। ऐसा थोड़ी कोर्टों में चलता रहे और महीनों और सालों खिंचता रहे। वहां तो हेगड़े जी का निर्णय ही मान्य होता है। इसी कारण से उन्हें धर्माधिकारी कहते। तो लोग उनके पास न्याय के लिए आते और बराबर तरीके से डेली वो बैठक लगती है और वो न्याय सुनाते। हजारों लोग वहां बैठ करके न्याय को सुनते हैं और न्याय हो जाता है। तो उनके पास कोई कमी तो है नहीं। मां की इच्छा की पूर्ति के लिए एक पहाड़ी पर उन्होंने भगवान बाहुबली की प्रतिमा विराजमान की, बहुत ही ठाठ से उसका पंचकल्याणक किया। और जिस तरह से गोमटेश्वर भगवान का अभिषेक होता है वैसा ही धर्मस्थल में भी 12 साल में उसी स्तर पर अभिषेक की प्रक्रिया होती है। पिछले बार जब अभिषेक था मेरे गुरुदेव ने बहुत कहा था प्रज्ञा सागर जी चलो धर्मस्थल, परंतु मुझे तो भोज आना था। इस कारण से मैंने कहा कि नहीं गुरुदेव मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे भोज जाना है। अन्यथा गुरुदेव की बहुत इच्छा थी। यहाँ तक सुरेंद्र जी हेगड़े वे भी चाहते थे कि मैं वहाँ पर पहुँचूँ, लेकिन मेरी ही मति मारी गई थी। मान लो चला जाता था कुछ घटता नहीं, आराम से वहाँ जाकर वहाँ से ही भोज आ सकता था। लेकिन अपने दिमाग में कोई कीड़ा घुस जाए ना तो फिर वही रहता कि मुझे वहाँ पहुँचना है तो वहाँ पहुँचना ही है। तो मैंने वो धर्मस्थल का अभिषेक
जो गोमटेश्वर भगवान बाहुबली के अभिषेक के पश्चात दूसरे ही साल होता है, मैं नहीं जा पाया। आज मुझे लगता है कि चला जाता तो अच्छा रहता, पर ठीक है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो हो ही गया। तो धर्मस्थल से विहार करके अब हमें पहुंचना है हासन। कहा? हासन जिले में ही है गोमटेश्वर। अब हासन जाना है। अब यहां से चलते हुए हम हासन पहुंचे। हासन जिला है, बड़ा शहर है। गोमटेश्वर अब यहां से एकदम नजदीक है। यहां पर मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज से मिलन भी हुआ। वो 3 साधु थे, मैं अकेला था चुल्लक जी के साथ। इस प्रकार से हमारा वहां मिलना हुआ। अब यहां से मेरी इच्छा थी कि मैं कनकगिरी, मैसूर होकर कनकगिरी हो आऊं। अभी मेरे पास टाइम है, कनकगिरी हो आऊं, उसके बाद गोमटेश्वर आ जाएंगे अभिषेक में। पर हमारे गुरुदेव की सूचना आ गई कि प्रज्ञा सागर जी मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, तुम पहुंचना मत, अपन साथ साथ प्रवेश करेंगे गोमटेश्वर में। और मैंने कहा हो गया काम, साथ साथ गोमटेश्वर प्रवेश करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अपना कार्यक्रम कैंसिल किया कि अब गोमटेश्वर के अभिषेक के बाद कनकगिरी चलेंगे, मैसूर बाद में चलेंगे। नहीं तो मेरा पूरा था कि वो एक तरफ, क्योंकि मैसूर अलग हो जाता है और उसके आगे कनकगिरी है, एकदम अलग है। तो मैंने कहा अभी हो जाएगा तो बात की समस्या समाप्त हो जाएगी। पर गुरुदेव का आदेश आ गया कि प्रज्ञा सागर जी मैं आ रहा हूं। अपन इस तारीख को 30 जनवरी का दिन उन्होंने दिया कि अपन प्रवेश करेंगे। मैंने कहा ठीक गुरुदेव, गुरु आज्ञा के सामने तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर समय पूरा है, गुरुदेव को अभी आना है, हासन में अपने को ज्यादा रुकना नहीं है। हमने कहा चलो विहार तो करते गोमटेश्वर की तरफ, और हमने गोमटेश्वर की ओर विहार कर दिया। अब विहार किया तो कहां जाएं? एक स्कूल में हम रुके, बहुत बड़ा स्कूल था, उदयपुर उसका नाम था, और वहां रुके। अब गुरुदेव ने हमें रोक रखा है, तो 3 दिन का प्रवास दे दिया अपन स्कूल में। 3 दिन हम स्कूल में ही रुके रहे। और देखो आप स्कूल वाले इतने अच्छे, हमने कहा कि देखो 26 जनवरी आ रही है, स्कूल में कार्यक्रम है, मैं यहीं पे रहना चाहता हूं 26 जनवरी को। बोले अरे बाबा जी इससे अच्छी क्या बात होगी, आपके सानिध्य में हम 26 जनवरी मनाएंगे। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। अपने को रुकना भी था, उन्हें रोक भी लिया स्कूल वालों ने, बढ़िया शानदार व्यवस्था दे दी। 26 जनवरी का कार्यक्रम अपने सानिध्य में स्कूल में उदयपुर में, कन्नड़ भाषी सारे और अपन हिंदी वाले, और ऊपर की कन्नड़, भोज आदि की कन्नड़ तो फिर भी ठीक ठाक है, वहां तो एक शब्द समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। लेकिन स्कूल में हिंदी भी पढ़ाई जाती है, टीवियों के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से आज की जो पीढ़ी है वो हिंदी जानती है। तो मेरा प्रवचन के लिए उन्होंने कहा कि, मैंने कहा भाई मैं प्रवचन तो कर दूंगा पर हिंदी में बोलता हूं। बोले आप चिंता मत करो, जितने बच्चे बैठे और जितना स्टाफ है सबको हिंदी आती है, सबको हिंदी आती है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, हिंदी समझते हैं, ढंग से बोल नहीं पाते। मैंने कहा समझ रहे हो ना, चलो। बहुत अच्छा कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किया, सारी परेड हुई, फ्लैग मार्च हुआ और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। मैंने पूरी उपस्थिति वहां पर प्रदान की। माइक हमारे साथ रहता ही था, जहां बैठते थे वहां पर माइक लग जाता था। सोनू वगैरह सब लोग माइक लगा, भाई इनने भाई शानदार माइक लगा दिया। अब प्रवचन हुआ, बहुत खुश लोग, क्योंकि तुम क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो अपने को कोई मतलब नहीं। अपने को तो बोलना उसी अंदाज में है जिस अंदाज में बोला जाता है, उसी अंदाज में प्रवचन किया। बहुत लोग खुश हुए। 3 दिन हम स्कूल में रहे उदयपुर। अब गुरुदेव आ रहे हैं, हमने कहा और चलो आगे, यहां से निकलते हैं। 26 तारीख होगी, अब कब तक रुके रहेंगे स्कूल में भाई? 30 तारीख को प्रवेश है
और मेरी ख्याल से हासन और श्रवणबेलगोला की दूरी सिर्फ 58 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है। आगे बढ़े। अब इस हिसाब से चलना है कि गुरुदेव की रफ्तार ज्यादा रहे, अपनी रफ्तार कम हो और आगे कहीं ना कहीं मिलन हो जाए। और यही हुआ, गुरुदेव और हमारा मिलन हो गया 29 जनवरी को। 29 जनवरी को मिलन हुआ। हम एक गोमटेश्वर के बाहर मुश्किल से 3 किलोमीटर पहले एक गेस्ट हाउस में 30 तारीख का आहार था और हम लोग 29 तारीख को ही वहां पर पहुंच चुके थे। अब यहां पर बैठे, यहां देखो तो बाहुबली दिखाई दे, यहां देखो चंद्रगिरी दिखाई दे, और ये कह रहे हैं प्रवेश कल करेंगे। अपन तो बेचैन। और मैंने कहा कि यार भगवान सामने दिखाई दे रहे हैं और ये कहते कल करेंगे, और कल भी दिन में करेंगे। मेरे तो बस का ही नहीं। मैंने रात में ही प्लानिंग बनाई, सबको बोला प्रमुख सागर जी कल चलोगे क्या अपन यहाँ घूमने फिरने, यहाँ नहीं चलेंगे जंगल के लिए? बोले हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे। चलो। प्रसंग सागर, मैंने कहा तुम चलोगे? बोले हाँ मैं भी चलूंगा। सब तैयार हो गए साहब सुबह चलने के लिए। और मेरी प्लानिंग में था कि ऐसे एक रास्ते से ले जाऊंगा, एक आध पहाड़ चढ़ के आ जाएंगे पीछे के पीछे। प्लानिंग में था मेरा, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है, पीछे के पीछे, सामने से नहीं जाएंगे। सामने से प्रवेश होता है, पीछे से थोड़ी प्रवेश होता है। इनको ले जाऊंगा। सुबह उठा मैं, गुरुदेव को ही बोल दिया, गुरुदेव कल मैं थोड़ा, बोले हाँ चले जा बेटा, जहां जा देख जंगल जाना चले जा। ठीक। अब सुबह उठे, सामायिक की प्रतिक्रमण किया, सब कुछ हो गया। 6 बजे का टाइम था। मैंने कहा भैया, प्रमुख सागर जी बोले मेरी इच्छा नहीं हो रही, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी। प्रसंग सागर जी बोले मेरे को बहुत थकान लग रही है, मैं नहीं जाऊंगा। एक एक करके सबने मना कर दिया। मैंने कहा मत जाओ। मैं तो चला और मैं अपनी पूरी फौज पलटन लेकर के निकल गया। अब किनारे किनारे यहां वहां चढ़ते हुए आप पूरा यात्रा हमारी चल रही है। एडवेंचर का मजा भी अलग है। और ऐसे ऐसे स्थान जहां पर चलना भी मुश्किल हो, इतनी सी पतली सी पगडंडी है, सहारा है, कुछ पकड़ करके मैंने कहा चलो। और चलते चलते हम पीछे पीछे चुपके चुपके चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर पहुंच गए। चंद्रगिरी पर्वत के वहां पर चारों तरफ अभी महोत्सव है, इस कारण से तार फेंसिंग लगा दी। अब घुसे तो घुसे कहां से, घुसने का कोई स्थान नहीं। और तार फेंसिंग तो लगाई, स्वामी जी ने चारों तरफ रखवाले खड़े कर रखे कि कोई यहां वहां से घुस ना जाए। और हम इतने सारे लोगों के लिए घुस रहे। एक स्थान से जो व्यक्ति उसकी देखरेख करता था, वहां पर गेट बना हुआ था। उसने मुझे देखा, पैर, अरे गुरु जी बाबा जी अंदर जाना, भाई रास्ता क्या है? बोले ये रास्ता मैं यहां से रोज आता जाता हूं, आप यहां से जाओ। उसने हमें वहां से इत्मीनान से अंदर ले गया। हम अंदर पहुंचे तो वहां तो पब्लिक ही पब्लिक, महाराज जी माता जी। अरे मैंने कहा बुरे फंसे, अभी सब लोग देख लेंगे तो अब क्या, मेरे पहचान के सारे महाराज जी, पद्मनंदी महाराज, दुनिया भर के महाराज जी सब मेरे पहचान के, अमर कीर्ति अमुक के सब लोग वहीं पर। अब मैंने कहा क्या करूं, आ तो गया हूं। तो वहां का एक व्यक्ति जो अकाउंट देखता था, जो तुम्हारे साथ फूल लेने गया था ना, क्या नाम उसका, बाबू एक बाबू करके मिल गया। बोले महाराज हमने देखो मैं यहाँ से आया हूँ और मुझे पूरी चंद्रगिरी पर्वत के दर्शन करने, तो बोले आओ मैं दर्शन कर देता हूँ। उसने बहुत अच्छी तरीके से सारे दर्शन। अब जो महाराज, ओ प्रज्ञा सागर जी तुम, अभी मेरा प्रवेश नहीं हो, प्रवेश दिन में। सबको यही बोलता था महाराज जी बोलना मत, अब मैं चुपचाप आया हूं, प्रवेश तो दिन में करूंगा, अभी दिन में। इतने आनंद लिए मैंने, इतने आनंद लिए। जो महाराज जी माता जी मिले, अरे प्रज्ञा सागर जी, अरे प्रज्ञा सागर, मैंने कहा भैया मत करे यार, परेशान, दर्शन कर ले। परंतु जो दर्शन किए चंद्रगिरी के, और ऐसे दर्शन जिसको बोलते हैं अपूर्व दर्शन, पहली बार के दर्शन का आनंद ही कुछ अलग। और चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर जब हम चंद्रगुप्त के चरणों के पास पहुंचे ऊपर, और वहां से गोमटेश्वर भगवान बाहुबली के दर्शन किए,
यानी कि बस वहीं से दंडवत होके लगा कि प्रभु आज तो नहीं लेकिन कल सुबह सबसे पहले तेरे चरणों पर पहुंचूंगा। बिल्कुल इतना भी मेरे बस का नहीं होता। मैं कहीं जाता हूं ना, मैं नहीं कि भाई आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अब थोड़ा उम्र बढ़ गई तो बात अलग है, लेकिन पहले जो था कि आज के आज ही कर लो, कल का काम नहीं। तो बढ़िया यात्रा करके मैं नीचे आ गया। हम पहुंचे यहाँ पर, जंगल के बहाने गए थे 9:30 बजे। 9:30 बजे और कहो 10 बजे आहार के टाइम पे यहाँ सब शुद्धि उद्धि का पानी आ गया। मैंने कहा भर दो पानी का बंडल में भाई। हम वहां पर वापस पहुंचे, फिर अपनी ईमानदारी से सब कुछ बताया कि देखो गुरुदेव वहां चल गया था, चलते चलते चढ़ गया तो दर्शन करे आए। हाँ बोले कोई बात नहीं। मेरे को तो यही बोलोगे, इसका बोलोगे क्या चाहिए। बढ़िया आनंद के साथ दर्शन हो गए। अब दोपहर में मंगल प्रवेश है। अब प्रवेश कैसा होता है, कल गोमटेश्वर में मंगल प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः, सबसे क्षमा सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।